बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जवानों और खमारानों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ जवानों, आज के लेक्चर में हम एक्चुअली ये समझना चाह रहे हैं या ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम डाइलेक्ट्रिक पुट करते हैं या किसी मीडियम को पुट करते हैं बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, सो हमारे पास इस कैपेसिटर की ऑन आइदर प्लेट्स चार्ज स्टोरिंग जो एबिलिटी है उस पे क्या असर पड़ेगा, यानी कि इफेक्ट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। नाउ प्रीवियस लेक्चर में हम ये इक्वेशन डिराइव कर गए थे जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है, और इसमें हमने ये कहा था कि C इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, टू द वैल्यू ऑफ द एप्सिलॉन फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम। जितना ज्यादा एप्सिलॉन की वैल्यू किसी भी मीडियम के लिए ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा आप देखोगे कि ऑन आइदर प्लेट्स जो है वो चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी ज्यादा होती चली जाएगी। ठीक है जवानों, सो अब मैं उसी तरह से मैं प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करता हूं, बल्कि उसी को रिज्यूम करता हूं कि हम कैपेसिटर को कैसे चार्ज करते हैं बाय कनेक्टिंग द वायर्स विद द अपोजिट टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। और जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे जवानों, सो होगा क्या, होगा ये कि यहां पर ये वाला प्लेट जो है ये पॉजिटिव से पॉजिटिव होता चला जाएगा, बिकॉज इधर से इलेक्ट्रॉन्स को लाया जा रहा है इस रास्ते के थ्रू, राइट जवानों, और उस दूसरे प्लेट के ऊपर कंडेंस करवाया जा रहा है। जिस तरह से मैंने कहा था कि कैपेसिटर को जमाना कदीम में कंडेंसर भी कहा जाता था। ठीक है जवानों, सही है। सो इधर से निकाला जा रहा है और दूसरे प्लेट के ऊपर कंडेंस या पेस्ट करवाया जा रहा है। सो जब इधर से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली यहां पर पॉजिटिव से पॉजिटिव आता जाएगा, और चूंकि उधर पेस्ट किए जा रहे हैं तो उधर उतने अमाउंट में नेगेटिव आ रहा है। तो वन पॉजिटिव, another negative, another positive, another negative, another positive, another negative, another positive, negative, positive, negative, and let us say कि ये completely charge हो गया है। और completely charge होने की शर्त क्या है कि दो प्लेट्स के दरमियान जो potential difference develop होगा, right, let me say V between the plates of the capacitor, right, that must be equal to the voltage supplied by the battery, जिसको हम डिटेल से समझ गए थे। और जाहिर सी बात है जब एक प्लेट पॉजिटिव होता जाएगा दूसरा नेगेटिव होता जाएगा, सो दरमियान में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ने जन्म लेना है। ठीक है जवानों, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिस्कस कर गए थे इन द प्रीवियस लेक्चर एज वेल, एंड आल्सो इन द वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द गॉसेस लॉ। ठीक है, और दरमियान में जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसकी इक्वेशन आपके स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही है, जो कि हमने कहा था इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, वेयर सरफेस चार्ज डेंसिटी इज एक्चुअली व्हाट चार्जेस stored on either plates of the capacitor per unit area। अगर ज्यादा से ज्यादा चार्जेस स्टोर हुए कम से कम एरिया में, इसका मतलब है फील्ड भी यहां पर ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है जवानों, ये तो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज था। अब इनिशियली मैं आपसे कह देता हूं कि यहां पर इन दो प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज स्टोर हुआ है, राइट, या प्लेट्स चार्ज स्टोर ऑन आइदर ऑफ द प्लेट्स, वो जो है उसकी एक जो वैल्यू है वो है आपके पास Q, राइट, और जो कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी है ऑन आइदर प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, वो मेरे पास इनिशियली है, इनिशियली की मैं बात कर रहा हूं, इनिशियली मेरे पास है, राइट, मैं कह देता हूं कि इनिशियली व्हेन द मीडियम इज वैक्यूम, व्हेन देयर इज अ वैक्यूम, वैक्यूम मींस नथिंग, राइट, जब कुछ भी ना हो दरमियान में, राइट। सो यहां पर मेरे पास जो C है उसे मैं कह देता हूं C वैक्यूम, राइट, सब्सक्रिप्ट में लिख देता हूं ताकि आपको पता चले, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, राइट। A इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स, D इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो फासला है वो D है। ठीक है जवानों, अच्छा अब देखिए मैंने नॉट पुट किया है बिकॉज दरमियान में वैक्यूम है। अब मैं क्या करता हूं कि अब मैं यहां पर वैक्यूम को हटाता हूं और कोई दूसरा मीडियम पुट करता हूं, और जाहिर सी बात है जब मैं वैक्यूम को रिप्लेस करूंगा विद सम मीडियम, तो मीडियम ने तो एटम से मिलकर बनना है, और एटम्स में अब यहां पर वो करने जाता हूं कि नाउ अब मैं जब व्हेन वी इंट्रोड्यूस अनदर मीडियम, नाउ व्हेन वी इंट्रोड्यूस सम मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है, आई डोंट केयर, ठीक है जी, राइट, जिसकी एप्सिलॉन की वैल्यू जो है एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा होगी, ठीक है, और उसकी एप्सिलॉन की वैल्यू लेटर से मैं कह देता हूं क्या है, एप्सिलॉन है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। सो अब
वो मीडियम एटम से मिलकर बना होगा। और अब मैं अगर एटम को यहां पर शो करवाऊं तो एटम ये आपके पास पॉजिटिव न्यूक्लियस और उसके इर्द गिर्द आपके पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जवानों, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरह से मैं शो कर रहा हूं, ये वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हमें पता है कि एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जितने पॉजिटिव प्रोटॉन्स हैं उतने ही आउटर मोस्ट शेल में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो और नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू क्योंकि सेम है लेकिन नेचर मुख्तलिफ है, सो आपके पास एटम एज अ होल एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंटिटी है। ठीक है जवानों, सो ये बात तो हमने क्लियर कर दी। अब इस बात को मजीद आगे लेकर जाते हैं। सो एटम एज अ होल क्या है, एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्वांटिटी, सॉरी एंटिटी आई शुड से। लेकिन जब भी मैं इस एटम को यानी कि मीडियम को प्लेस करवाता हूं इनसाइड सम इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो याद रखिएगा यहां पर एक फेनोमेना से एटम्स को होके गुजरना पड़ता है और वो फेनोमेना है पोलराइजेशन, कि आपके पास इसी एटम के पोल्स बनेंगे। ये जो नेगेटिव चार्जेस आपको नजर आ रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये एक तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे जबकि पॉजिटिव चार्जेस जो है ये दूसरी तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जवानों, सो नाउ लेट मी पुट इट ओवर हेयर और मैं आपको दिखाता हूं कि क्या सिचुएशन होती है। सो अब मैं ये फील्ड यहां पर मिटा देता हूं ताकि मैं यहां पर एक्सप्लेनेशन कर सकूं, राइट। और मैं यहां पर इन दो प्लेट्स के दरमियान जहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि आपको आपके दिमाग में नजर आना चाहिए, राइट। फिलहाल मैं एक्सप्लेनेशन के लिए उसे मिटा रहा हूं। और जब मैं एटम को यहां पर पुट करूंगा यानी कि मीडियम्स को यहां पर पुट करूंगा, सो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये मूव करना पसंद करेगा टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। ठीक है जवानों, राइट। सो आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ये आपके पास हुआ इस तरफ और जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं वो एक्चुअली ज्यादा उनका बल्क मूव करना पसंद करेगा टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। और तो आपके पास क्या हुआ, पोलराइजेशन का फेनोमेना हुआ, जिस तरह से आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, राइट, कि ये आपके पास क्या हुए, एटम्स, राइट जवानों। और अगर आप देख लो सेंटर में जो बॉल आपको नजर आ रहा है ये न्यूक्लियस है और अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके सराउंडिंग आपको नजर आ रहा है। अब जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं, नाउ अब गौर कीजिएगा, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट जवानों। सो आपके पास क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव करना पसंद कर रहा है टुवर्ड्स द व्हाट, पॉजिटिव प्लेट, यानी कि अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉजिटिव चार्जेस मूव करना पसंद कर रहे हैं अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो देखिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पोलैरिटी बदलता हूं, सो पोलराइजेशन की भी जो एबिलिटी है वो बदलती है। और यहां पर आपके पास अगर आप देख लो तो वो मोशन जो है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस की बदलती चली जा रही है। सो ये एक्चुअली चीज है कि यहां पर पोलराइजेशन हो रही है, मीडियम के एटम्स की या मॉलिक्यूल्स के पोल्स बन रहे हैं, यानी कि दे फॉर्म अ डाइपोल, राइट जवानों। और जब डाइपोल बनते हैं तो आपको अगर आप फार्मूला याद हो, P इज इक्वल टू क्यू डी, आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, वेयर Q इज द चार्ज ऑन आइदर पोल्स ऑफ द पोलराइज्ड मॉलिक्यूल और एटम एंड D इज द सेपरेशन बिटवीन देम, राइट, इन दोनों के दरमियान सेपरेशन। ये D अलग चीज है, ये सिर्फ मैंने आपको रिमाइंड करवाने के लिए कहा है जो आपकी केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। सो इसको मैं मिटा देता हूं, आपको पता है। अब दरमियान में होता क्या है, दरमियान में कुछ ये बात हो रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी एस्टेब्लिश हुआ था बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है जी, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि मुझे क्लियर ही आ जाए। तो यहां पर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हुआ था बिटवीन द प्लेट्स। नाउ दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड initially that was present between the plates of the capacitor when there was vacuum, right। लेकिन क्या अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड है जब आपने कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दिया है? नो जवानों, अब ये मीडियम या ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहा। क्यों? बिकॉज जब आप मीडियम इंट्रोड्यूस करवाते हो तो उस मीडियम के पोल्स बन गए, पोलराइजेशन का फेनोमेना हुआ, और जब उसके पोल्स बन गए तो डाइपोल मोमेंट का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आप डायरेक्शन देख लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म ड्यू टू द व्हाट, डाइलेक्ट्रिक, आई शुड से डाइलेक्ट्रिक। ठीक है जवानों, राइट। सो अब यहां पर दरमियान में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर और इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, उनका वेक्टर सम होगा। सो यहां पर जब मैं ये उठाता हूं ये वाला और इसको इसके हेड पे रखता हूं, राइट, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, लेट मी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ, कि यहां से लेकर यहां तक, दिस इज नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ द डाइपोल। और आपके पास जब आप ये रखोगे तो देखिए इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो नहीं है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन जरूर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब बच रहा है, जो कि पहले ये हुआ करता था, अब वो इतना नहीं रहा, बल्कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये रह गया है। दिस इज नाउ ई नेट, ई रिजल्टेंट जिसे आप कह सकते हो, या ई नेट भी आप इसे कह सकते हो। तो इसका मतलब है दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ। और हमें पता है कि आपके पास जब इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है और E इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R। नाउ यहां पर डेल्टा V बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर को मैं रिप्लेस कर लेता हूं वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द प्लेट्स, राइट। पिछले लेक्चर में हम इसको कवर कर गए। और डेल्टा R हमें पता है कि D के बराबर है, कि दो प्लेट्स के दरमियान जो फासला है वो है D, राइट। सो अगर यहां पर आप देख लो तो D, व्हाट इज D? D इज कांस्टेंट। क्या मैंने दो प्लेट्स के दरमियान फासले को छेड़ा है? नहीं छेड़ा, राइट। सो D इज कांस्टेंट। तो जब G कांस्टेंट है तो आप कह सकते हो कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब अगर आप यहां पर देख लो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ मीडियम, वो क्या हो गया है, उसके अंदर डिक्रीज आ गया है। बिकॉज डाइपोल्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्चुअली क्या कर रहा है, वो 180 डिग्री पे है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ने तो कम होना है। सो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ने भी क्या होना है, कम होना है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कम होगा, सो हमें पता है फ्रॉम द इक्वेशन Q इज इक्वल टू CV, राइट। और इस इक्वेशन को मैं डिफरेंट कैसे लिखूंगा, इस इक्वेशन को मैं डिफरेंट लिख सकता हूं नाउ, कि आपके पास क्या होगा कि Q विल बी इक्वल टू CV, सो C इज सपोज टू बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। ठीक है जवानों। सो Q तो कांस्टेंट है, दो प्लेट्स के ऊपर अगर आप चार्ज को देख लो तो वो क्या है, वो कांस्टेंट है, उसको तो मैं नहीं छेड़ रहा। सो जब चार्ज कांस्टेंट है, सो C का ताल्लुक V के साथ क्या बनता है, इनवर्सली बनता है। तो इसका मतलब है जब V में कमी आई तो C में क्या हुई, ज्यादती आई। इसका मतलब है कि नेट कैपेसिटेंस आपके पास जो है, इस एबिलिटी, जो कैपेसिटर की चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी है, वो क्या हुई, वो ज्यादा हुई। ठीक है जवानों। इसका मतलब यह है कि आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग अ मीडियम, आपने उसी कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी को क्या कर दिया है, ज्यादा कर दिया है। ठीक है जवानों। अब बाय हाउ मच ज्यादा कर दिया है, वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो उसको मैं डिस्कस करता हूं। लेट मी वाइप दिस ऑफ, इसको मैं मिटा देता हूं। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। सो ये मैंने मिटा दिया है। अब बाय हाउ मच होगा, सो देखते जाएं। नाउ व्हेन वी इंट्रोड्यूस सम मीडियम, सो वी नो कि यहां पर अब मैं वैक्यूम नहीं लिख सकता, तो यहां पर मुझे अब मीडियम लिखना होगा। सो इज इक्वल टू, और एप्सिलॉन की जगह, एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं एप्सिलॉन लिखूंगा, ए अपनी जगह पर, डी अपनी जगह पर। नाउ वी नो कि हर एक मीडियम की एप्सिलॉन आर की अपनी एक वैल्यू होती है, जो कि एक्चुअली क्या करता है, रिलेट करवाता है किसी भी मीडियम की परमिटिविटी की वैल्यू को टू द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द परमिटिविटी, दैट हैपेंस टू बी द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है जवानों। सो यहां पर मैं एप्सिलॉन को लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन आर एंड एप्सिलॉन नॉट। सो लेट मी रीराइट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन आर। तो सी मीडियम विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, राइट। सो अगर आप यहां पर देख लो, ये जिसको मैं कॉर्नर ऑफ कर रहा हूं इन अ ब्रैकेट, isn't this the same thing as the capacitance when there was a vacuum between the two parallel plates, or two oppositely charged parallel plates, I should say? Yes it is. So अगर मैं इसको equation number 1 कह दूं, so from equation number 1 I can write this C medium is equal to epsilon R into C vacuum. इसका मतलब यह है कि the capacitance is being increased by how much? By epsilon R times, राइट जवानों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एप्सिलॉन R की वैल्यू किसी भी मीडियम के लिए जितनी ज्यादा होगी, उतने ही ज्यादा मीडियम जो है वो ज्यादा, उसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है कैपेसिटर की, उसने ज्यादा हो जाना है। और एप्सिलॉन R की वैल्यू कब ज्यादा होगी, कि जिसके लिए डाइपोल मोमेंट स्ट्रॉन्ग बनता है, यानी कि पोल्स ज्यादा मजबूती से बनते हैं। इलेक्ट्रिक, जो डाइलेक्ट्रिक की वजह से फील्ड बन रहा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है। बिकॉज जब डाइलेक्ट्रिक की वजह से फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा तो वो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और जब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, राइट जवानों, देख लेना है, मैं इसको ज्यादा कर देता हूं। जब ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली जो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दरमियान में, उसने कम होना है मजीद। और जब उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने कम होना है तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर ने कम होना है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कम होगा, सो सी की वैल्यू ने ज्यादा होना है। ठीक है जवानों, जिसको मैं अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। सो ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करवाना चाह रहा था। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी, जिसकी पोलराइजेशन की एबिलिटी ज्यादा होगी, राइट। सो इसका मतलब ये है कि आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग अ मीडियम, द
एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज जो है हैज बीन इंक्रीज्ड बाय हाउ मच टाइम्स, बाय एप्सिलॉन आर टाइम्स। ठीक है जवानों, आप इसको आप कुछ इस तरह से भी सीख सकते हो अगर आप इसको सीखना चाहो, राइट, कि अगर मैं यहां पर कहूं, इसको मैं मिटा देता हूं सादा अल्फाज में, कि होता क्या है कि यहां पर जो प्लेट्स होते हैं, राइट, चार्जेस, और यहां पर जो चार्जेस हैं, तो याद रखिएगा जब यहां पर उनको नेगेटिव नजर आता है इन पॉजिटिव को, तो इनका थोड़ा सा ध्यान बढ़ जाता है। सो मजीद अब यहां पर जितने पॉजिटिव आएंगे उनका ध्यान नहीं रहता। ठीक है जवानों, तो मजीद पॉजिटिव आ सकते हैं। सिमिलरली यहां पर जो नेगेटिव हुआ करते थे, जो कि मजीद नेगेटिव चार्जेस को आने नहीं दे रहे थे, बिकॉज इनका मौकफ ये था कि हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू फुल हो चुकी है, क्लास में अब मजीद चेयर नहीं बाकी नहीं रहा नए स्टूडेंट के लिए। सो जैसे ही यहां पर आप एक दूसरा टीचर खड़ा करवा देते हो, सो वो टीचर कहता है कि कैसे टीचर जगह नहीं है, मजीद चार्जेस लेकर आओ। सो अब टीचर के खौफ की वजह से आप यहां पर क्या कर रहे हो, मजीद चार्जेस को अलाउ कर लोगे। सो डाइलेक्ट्रिक इज काइंड ऑफ अ टीचर, दिस इज काइंड ऑफ अ प्रेजेंस ऑफ अ टीचर, प्रेजेंस ऑफ अ टीचर और योर डिसिप्लिन इन चार्ज। ठीक है जवानों, सो जितना ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर होगा उतना ही ज्यादा लड़कों को या इतनी ज्यादा न्यू कमर्स को या न्यू स्टूडेंट्स को आप अलाउ करोगे कि यहां पर आप बैठ जाओ, अदरवाइज पर तो क्लास में आपकी ज्यादादारी चल रही है ना। ठीक है जवानों, सो ये मेरा आपका जो है ये तो आज का लेक्चर था, और आई बिलीव कि आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा। एंड द टेक अवे पॉइंट इज के आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग अ मीडियम, द capacitance of the capacitor increases and by how much, by epsilon r times for that medium या for that dielectric medium। इसका मतलब ये कि अगर बैटरी कनेक्ट रही सो मजीद चार्जेस ने यहां पर फ्लो करना है, और ये मजीद नेगेटिव हो जाएगा, ये मजीद पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी ज्यादा हो गई है। सो जवानों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।